हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें आपने पढ़ा था कि हेक्टर मुन्नो ने अकेले 3 सेनाओं को हराया था। तो अब जो है उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मराठा पावर्स। ठीक है, देखिए ऐसा हुआ था, औरंगजेब की मौत के बाद मराठा जो दिल्ली गए थे और मुगल से इन्होंने क्या किया, टैक्स मांगा। देखिए, औरंगजेब जो था मुगल शासक था, ये बहुत ही खतरनाक शासक था, बहुत ही ताकतवर शासक भी था। तो इसका जब ये औरंगजेब ख़त्म हो गया तो मुगल जो थे उन्होंने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी कि अब हम शासक बन गए, शासक उनके जो बच्चे थे कि अब हम बनेंगे शासक। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो गया। मराठा ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग गए मुगल के पास और बोले कि अब जो टैक्स वैक्स है आप हमें दीजिए। तो मुगल को पता था मराठा से जीत तो पाएंगे नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कहा जी ठीक है, टैक्स वगैरह हम जो है आपको दे देंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट से जो अटैक होते रहते हैं हमारे ऊपर, कहीं जब मंगोल्स वगैरह जो है अटैक करते रहते हैं हमारे ऊपर, तो उससे हमें बचा लीजिएगा। तो मराठा ने कहा ये भी सही डील है, ठीक है हम लोग मान जाते हैं। मराठा मान गए, चलो ठीक है हम नॉर्थ वेस्ट से तुम्हें बचाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट से ही 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया दिल्ली पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा में और अहमद शाह अब्दाली में ये लड़ाई हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मराठा लोग हार गए थे। करीब 60 से 70 हज़ार लोग मारे गए थे इस युद्ध में। मोस्टली मराठा के थे, लेकिन कहते हैं अहमद शाह अब्दाली के भी इसमें कुछ लोग थे, तो इसमें मारे गए थे। ये जो लड़ाई थी बहुत ही अच्छे से हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मतलब चालाकी बहुत दिखाई थी इसमें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लड़ाई से ही जीत गया वो, उसने और भी तरीके अपनाए थे। जैसे उसने क्या किया था, इनकी सेना का खाना ब्लॉक करवा दिया था। जो रूट, जैसे सेना है तो उसे खाने की तो जरूरत पड़ेगी, तो जिस रूट से खाना जाता था उसने उस रूट को ब्लॉक करवा दिया। तो इनडायरेक्टली सेना को खाना नहीं मिल पाया, तो वो वैसे ही कमज़ोर होने लगे। और भी उसने कई सारे हथकंडे अपनाए थे अहमद शाह अब्दाली ने इनको मराठा को हराने के लिए। तो अब मराठा की पावर थोड़ी कम होने लगी। देखिए, पानीपत की थर्ड बैटल है ये 1761 में। इससे पहले 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल, जो बाबर में हुई थी। बाबर ने करी थी, लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी से, लोदी वंश के आखिरी रूलर से। और इसके बाद हुई थी 1536 में, वो सॉरी 1556 में। ठीक है, तो वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। तब अकबर बहुत छोटे थे, लेकिन बैरम खान ने उनकी जगह लड़ाई लड़ी थी, वो तो बात का टॉपिक है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर। जब अंग्रेज़ों की मराठा से लड़ाई हुई थी, कब से कब तक चली थी, 1775 से 1890 तक। तो इसमें एक पेशवा होता था। पेशवा क्या है, पहले देखिए ऐसा होता था मराठा में, पहले रूलर जो होता था वो छत्रपति होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, छत्रपति ने एक पेशवा अपॉइंट करते था अपने अंडर में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पेशवा की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो रियल रूलर बन गया, और छत्रपति जो थे वो सिर्फ नॉमिनल, मतलब केवल नाम के राजा रह गए। पेशवा ही डिसीजन लेता था और उसके अंडर एक से ज़्यादा राज्य आ जाते थे। ठीक है, तो एंग्लो मराठा पहली वॉर जब हुई, फर्स्ट वॉर, तो इसमें मराठा गए जीत। 1775 से 1782 तक हुई थी ये। और ये जो वॉर हुई थी वारुण हेस्टिंग के अंडर हुई थी, इसमें मराठा जीत गए थे। फिर सेकंड वॉर जब हुई, ये इसमें ब्रिटिश जीत गया था। 1803 से 1805 तक हुई थी ये। इसमें कौन कौन थे लॉर्ड थे, लॉर्ड लेक और लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, थर्ड वॉर में ब्रिटिश जीत गई थी 1817 से 1819 में। इसमें इसके बाद मराठा का जो था सही से, जो बिल्कुल अंपायर का बिल्कुल एंड हो गया था, एंड ऑफ मराठा वॉर। ठीक, और जो इनके पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इनको अबॉलिश कर दिएगा, ये लास्ट पेशवा थे। इनको भेजेगा बिथुर की, अब तुम वहाँ पे जाओ आराम आराम करो। कानपुर में भेजेगा, बिथुर कानपुर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिथुर कहाँ से रिलेटेड है, ये कानपुर से रिलेटेड है। यहाँ किसे भेजा गया, बाजीराव सेकंड को भेजा गया। बाजीराव सेकंड कौन थे, लास्ट पेशवा थे। तो ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके क्लास 8 में भी काम आएंगी, क्लास 8 के बच्चों के लिए भी, और कॉम्पिटिशन वालों के लिए भी डेट्स वगैरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक टाइप की ट्रीटी थी, मतलब एक टाइप का एग्रीमेंट था जो अंग्रेजों ने लोगों ने लॉन्च किया था। जो अगर साइन कर लेगा कोई भी राज्य, तो उसे फॉलोइंग कंडीशंस माननी पड़ेंगी। ये वाली कंडीशन जो है, कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये थी कि उसे ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी, और उसको ब्रिटिश आर्मी को रखने के बाद उसे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी वो अपनी कोई आर्मी नहीं रख सकता। अब सीधी सी बात है, जब तुम अपनी आर्मी नहीं रख पाओगे तो उन्हें ऑर्डर के खाक दोगे। तो ये ब्रिटिश की चालाकी थी कि जब ब्रिटिश की, इससे क्या होगा, ब्रिटिश की आर्मी भी मेंटेन रहेगी, और जब वो चाहे भगा सकते हैं, राजा को मार भी सकते हैं, क्योंकि आर्मी तो ब्रिटिश की है। तो लेकिन राजाओं को क्या लगता था कि आर्मी हमें मिल रही है फ्री में, अब उनके राज्य के लोगों को काम भी नहीं करना पड़ा तब भी आर्मी मिल रही है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि हमें मेंटेनेंस भी उनका करना पड़ रहा है, और बताओ कहते हैं अगर चाहें तो ब्रिटिश आर्मी हमें वहाँ से भिजवा भी सकते हैं। अब कुछ लोगों ने तो अपनी मर्जी से साइन करी थी, कुछ लोगों को ब्रिटिश ने ये जो सब्सिडरी अलायंस है जबरदस्ती साइन करवाया था। तो इसमें एक इन्हें ब्रिटिश रेसिडेंट भी रखना पड़ता था, रेसिडेंट एक पोस्ट थी।
और रेसिडेंट जो था वो अपने मतलब इंटरफेयर कर सकता था इंटरनल अफेयर्स में। जैसे राजा कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, वो बीच में मतलब इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो ये भी एक दिक्कत थी। और दूसरी बात थी, किसी और पावर के साथ, किसी और राज्य के साथ ना तो अलायंस कर सकते हो, कोई संधि कर सकते हो, ना कोई वॉर कर सकते हो, ठीक है, मतलब बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के। और दूसरे यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे सकते हो, मतलब जैसे ब्रिटिश रेसिडेंट रखा है राजाओं ने अपने कोर्ट में, जो उनके दरबार है उसमें, वैसे कोई भी यूरोपियन को आप नहीं रख सकते हो। इसके अलावा क्या था, ब्रिटिश ने क्या कहा था कि आपको हमें सब कुछ पेमेंट देना पड़ेगा या अपनी टेरिटरी देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। अगर आप आर्मी के लिए पे नहीं करना चाहते तो या तो हमें पेमेंट दो या तो टेरिटरी दो, ये भी था। तो इस सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले जिसने साइन किया था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1768 में। उसके बाद नवाब अवध 1801, फिर बाजीराव सेकंड 1802। इन तीनों ने क्या था, ट्रीटी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब वॉर्स हैं, इनके थ्रू ब्रिटिश ने क्या किया था, अपना कब्जा जमाया था इंडिया पे। तो मैसूर के दो मेन राजा थे, एक हैदर अली टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। ये चली थी हमारी 1766 से 1799। तो इसमें बस आपको डेट्स याद रखनी, ज़्यादा कुछ खास याद रखने वाला नहीं है। 1766 से 1769 चली थी पहली वॉर। इसमें हैदर अली राजा थे और ब्रिटिशर्स से लड़ाई थी। तो हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, जबकि ब्रिटिशर्स ने हैदर अली पे डबल अटैक किया था, खुद भी अटैक किया था और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी ये मना लिया था कि आप इस पर अटैक करो, लेकिन तब भी हैदर अली जीत गया था। इसके बाद सेकंड जो वॉर रही 1780 से 1784 तक, ठीक है, इसमें हैदर अली और ब्रिटिश की लड़ाई हुई, ठीक है। इसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, ना तो हैदर अली जीते ना तो ब्रिटिशर्स जीते। फिर थर्ड में था, थर्ड में ये मतलब सेकंड में, थर्ड के में जो था टीपू सुल्तान ने ये लड़ाई अपने हाथ में ली। हैदर अली ख़त्म हो चुके थे, 1790 से 1902 तक लड़ाई चली टीपू सुल्तान और ब्रिटिश की। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जीत मिल गई और इसमें लगभग तो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी भी वो थी टेरिटरी, उसकी आधी टेरिटरी खो गई थी लगभग। फिर देखिए 17 इसके बाद जो लास्ट वॉर थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 से 1799 तक चली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। टीपू सुल्तान इसमें ख़त्म हो गए थे 4 मई 1799 को, उनकी डेथ हो गई थी अपनी कैपिटल को बचाते हुए, सेरिंगापट्टम को। तो सेरिंगापट्टम इनकी टीपू सुल्तान की मैसूर की कैपिटल थी, जिसे बचाते बचाते टीपू सुल्तान का ये मानना था कि हमें ऐसे मतलब ये नहीं कि मैं एक दूसरों की तरह इनकी सब मतलब सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लूँ या इनके अंडर में आ जाऊँ, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा लड़ते लड़ते, उससे अच्छा मर जाऊँ लड़ते लड़ते, ये इनका मानना था। और टीपू सुल्तान की दोस्ती भी थी फ्रेंच वालों से, तो ब्रिटिशर्स इनसे वैसे ही चिढ़ते रहते थे। और टीपू सुल्तान की एक खास बात और थी, ये पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। अगर कई बार इन्होंने ऐसे लोगों को सज़ा भी दी है, जैसे कोई नॉर्मल चीज़ हो, किसी ने नॉर्मल गुनाह किया है, तो उसे सज़ा देते थे कि पेड़ लगाओ और उसको ज़िंदगी भर पानी पानी दो, उसे पालो। तो कुछ आयतें टीपू सुल्तान की बहुत अच्छी थी और अपनी कैपिटल को बचाते बचाते इनकी मौत हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।